जेल गए और दिल्ली का प्रदूषण लेवल जिस तरह का था, हमेशा बात वो जरूर करते थे, पंजाब की दुहाई देते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब तो वहाँ भी उन्हीं की सरकार थी, तो ये लोगों को हजम नहीं हो रहा था। एक गठबंधन है जो मजबूती से एक साथ काम करती है। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल मिल के चुनाव लड़े थे और किस्मत से जरूर तो जब मुक्ति चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से है कि इस गठबंधन को लोग जिताएंगे, सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संबोधन कर रहे थे और कह रहे थे कि नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली के बाद अब बिहार के चुनाव की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। जिस प्रकार हम लगातार आपको ये बात बता रहे हैं, और देखिए ये चुनाव के पहले से ही बाबा भी आपको बताते आ रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट डिसाइड करेंगे कि बिहार में चुनाव कब होने वाले हैं। दिल्ली का चुनाव भाजपा के लिए अब बेहतर हो गया है, तो भाजपा और नीतीश कुमार की यह मंशा जरूर होगी कि चुनाव वक्त से पहले करा लिया जाए, क्योंकि जो एज दिल्ली चुनाव में मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उसी एज और उसी माहौल में अगर चुनाव बिहार में कराया जाएगा तो जरूर भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए को फायदा मिल सकता है। लेकिन देखिए, अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष बिहार में, विपक्ष में एनडीए जो इंडिया गठबंधन है, सो महागठबंधन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो अब रहा नहीं, क्योंकि उनके खुद के नेताओं ने ऐसा कहा है। तो महागठबंधन में दो दल जो है वो बड़ी मुख्य भूमिका में है। हालांकि टोटल 4 दल मिलाकर जो है महागठबंधन है बिहार में, लेकिन 2 दल मुख्य भूमिका में है, एक राष्ट्रीय जनता दल और दूसरे कांग्रेस। तो कांग्रेस जिस प्रकार से एक्टिव मोड में आपको पिछले दिनों से लग रही थी, राहुल गांधी लगातार यात्रा पर यात्रा कर रहे हैं, आने वाले समय में मल्लिकार्जुन खड़गे सहित और तमाम नेता आने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली चुनाव के बाद अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार तो सबको ही कर रहा था। ऐसे में जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो कैमरे के सामने आए और देखिए दिल्ली चुनाव के बारे में उन्होंने बातें बताई, और साथ ही साथ दिल्ली चुनाव में जो खेल बिगाड़ने, केजरीवाल का खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेस ने किया है, उसका एहसास कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी दिलाने के संकेत दे दिए हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। नहीं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैंडेट था, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है। खास करके शराब मामले में जो मनीष सिसोदिया और उनके कई लोग जेल गए, और दिल्ली का प्रदूषण लेवल जिस तरह का था, हमेशा बात वो जरूर करते थे, पंजाब की दुहाई देते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब तो वहाँ भी उन्हीं की सरकार थी, तो ये लोगों को हजम नहीं हो रहा था। फिर जमुना में जिस तरह की गंदगी थी, ये सब लोग दूर नहीं कर पाए, उसको लेके उनके प्रति गुस्सा था। लेकिन कहा जा रहा है कांग्रेस की वजह से उनको हार हुई अरविंद केजरीवाल को। तो क्या कांग्रेस चुनाव लड़ना छोड़ दे उनकी सरकार बनाने के लिए? ऐसा तो हो नहीं सकता है। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में उनसे समझौता हुआ, तो दिल्ली में जरूर हम लोग लोकसभा में साथ लड़े थे, लेकिन पंजाब में तो अलग अलग लड़े थे, और वहाँ कांग्रेस के सांसदों की संख्या उनसे ज़्यादा है, कांग्रेस को लोगों ने ज़्यादा एक्सेप्ट किया था। कहा जा रहा है कि बिना कांग्रेस अब पॉसिबल नहीं है कहीं पे। बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, आप लोग गठबंधन में हैं, क्या कुछ फॉर्मूला तय किए जाएंगे? नहीं, देखिए, आप बिहार से तुलना मत करिए दिल्ली और आप पार्टी या किसी अन्य पार्टी का। बिहार में पहले से एक गठबंधन है जो मजबूती से एक साथ काम करती है। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल मिल के चुनाव लड़े थे, और किस्मत से जरूर नीतीश जी आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पिछला चुनाव भी ये लोग हार गए थे। हम लोग बराबर की संख्या में जीते, अंतिम घंटा में 1-1.5 घंटे में 5-7 सीट वो किस तरह से मैनेजमेंट के आधार पर जीते, ये सबको मालूम है। बिहार में क्या कुछ फॉर्मूला होगा 25 के चुनाव को लेकर? बिहार में मजबूती से लोग बदलाव चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के गठबंधन से, सरकार से के कुशासन से लोग मुक्ति चाहते हैं। तो जब मुक्ति चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से है कि इस गठबंधन को लोग जिताएंगे, सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संबोधन कर रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग हैं जो बिहार में आरजेडी का जमीन
खिसका रहे हैं। और मोदी जी बढ़ा रहे हैं, तो आरजेडी इस बुलावे में आ सकती है क्या? आरजेडी भी सांप्रदायिकता के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ती रही है, तो कभी भी उस पार्टी में कुछ भी हो, लालू जी उनके साथ तो कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। स्वाभाविक पार्टी उनके लिए भी कांग्रेसी है और हम लोगों के लिए भी स्वाभाविक पार्टी। कह रहे हैं कि अब पूरे देश में कमल खिलेगा दिल्ली में जीत के बाद। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में अब जीत हुई। हाँ, वो तो 400 पार भी की भी बात करते थे, संविधान बदलने की बात करते थे, तो लोगों ने उनको कहाँ पहुंचाया, 303 से 240 पर ले आया। तो अभी अपना गलतफहमी रहे, लेकिन बिहार में निश्चित रूप से चौंकाने वाला परिणाम आएगा और उनके खिलाफ परिणाम आएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कहा जा रहा है कि बिहार दौरा होने वाला है, बिहार आ रहे हैं। तो सभी नेता आएंगे कांग्रेस पार्टी के। राहुल जी अभी जनवरी में भी आए, फरवरी में भी आए, मार्च अप्रैल अब चुनाव तक लगातार नेताओं का दौरा होगा। क्या कुछ कार्यक्रम है सर? खड़गे जी का क्या कुछ कार्यक्रम है? नहीं, अभी तो हम तो रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। अभी उनका कार्यक्रम जब बनेगा तो उसका अलग से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी मित्रों को बताऊंगा मैं। धन्यवाद। तो देखा आपने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनता में नाराजगी थी, खासकर शराब घोटाले को लेकर, जिसमें मनीष सिसोदिया समेत कई लोग जेल गए थे। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण स्तर पर भी जनता असंतोष जता रही थी। पंजाब की मिसाल देने के बावजूद दिल्ली की समस्याएं हल नहीं हो सकी, जिससे लोगों में नाराजगी बनी रही। यमुना नदी की गंदगी अब तक दूर नहीं हो पाई, जो आम जनता को स्वीकार नहीं था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है तो क्या कांग्रेस चुनाव लड़ना छोड़ दे ताकि किसी और पार्टी की सरकार बन सके? ऐसा तो संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ा था। इसके बावजूद पंजाब में कांग्रेस के ज्यादा एमपी जीत कर आए, मतलब साफ है कि कांग्रेस को ज्यादा समर्थन मिला। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली और बिहार की तुलना नहीं की जानी चाहिए। बिहार में पहले से एक मजबूत विपक्ष है, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल शामिल हैं। उन्होंने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमने लगभग बराबर सीटें जीती थीं, लेकिन आखिरी समय में 5 से 7 सीटों पर जो हुआ वह सबको मालूम है। उन्होंने आगे कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता नीतीश कुमार और एनडीए सरकार से मुक्ति चाहती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोग महागठबंधन को वोट करेंगे और चुनाव में जीत भी सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राजद की जमीन कांग्रेस खा रही है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि ऐसा है तो मोदी जी खुद राजद को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष कर रहा है और लालू प्रसाद यादव कभी भी भाजपा से समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस और राजद स्वाभाविक सहयोगी हैं और आगे भी रहेगी। बीजेपी के नेताओं के इस दावे की कि अब पूरे देश में कमल खिलेगा, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने 400 सीटें जीतने का भी दावा किया था, लेकिन जनता ने उन्हें कहां पहुंचा दिया ये सबको मालूम है। और उन्होंने आगे कहा कि देखिए, बिहार में अब चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर बिहार कांग्रेस के तमाम जो अधिकारी है, पदाधिकारी हैं, वो बिहार आना शुरू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।